हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ये क्या होता है, इस टेस्ट को करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और कब हमें इसमें पता चलता है कि हमारी शुगर रेंज नॉर्मल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हम अपनी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो आप लोग वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं HbA1c टेस्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। तो ये टेस्ट होता क्या है, ये क्यों किया जाता है? बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको अपने शुगर का कंफर्म नहीं हो पाता है, उनमें शुगर के सिम्टम दिखाई देते हैं और नॉर्मल शुगर मशीन पे वो चेक करते हैं। उस मशीन पे उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन उनमें सिम्टम फिर भी दिखाई देते हैं, उनमें शुगर के लक्षण फिर भी दिखाई देते हैं। तो वो उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाते हैं और उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एक टेस्ट लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा यह टेस्ट लिखा जाता है। तो इसको हम हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट भी कहते हैं। ये एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। जो ग्लूकोज होता है एक प्रकार का शुगर होता है जो हमारे खाने के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंचता है तथा हमारी जो सेल्स होती हैं उनको एनर्जी प्रदान करता है। तो ग्लूकोज एक शुगर होता है। जो ग्लूकोज होता है ये जो एक प्रकार का शुगर होता है, सीधे शॉर्ट भाषा में हम इसको बताएं तो ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर होता है जो खाने के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचता है और हमारी बॉडी में पहुंच के ये हमारी जो सेल्स होती हैं उसको एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन उपस्थित हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, वो शुगर जो ये शुगर होता है इसको डाइजेशन करने का कार्य करता है। तो जब वो इसको डाइजेस्ट कई कंडीशन में वो हमारे इस शुगर लेवल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जो इंसुलिन होता है वो कई बार हमारा जो शुगर लेवल होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में शुगर लेवल हमारा हाई आ जाता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसको हम हाई शुगर लेवल कहते हैं। तो ब्लड में शुगर क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन के रूप में जुड़ा होता है। तो इसको हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट क्यों कह रहे हैं? अब हम बात करें तो जो ब्लड में शुगर होता है वो हीमोग्लोबिन के रूप में जुड़ा रहता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स में पाई जाने वाली एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन पर इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो उस कंडीशन में HbA1c टेस्ट कराया जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम मान के चलें तो इसके जो सिम्टम होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं? बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, शरीर पे कोई भी घाव होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, वो घाव जल्दी नहीं बढ़ता है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और अधिक मात्रा में पसीना भी हो सकता है। और जो आपका जो वेट होता है, वजन होता है, वो अचानक से कम हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। तो उस कंडीशन में टेस्ट कराया जाता है। तो जो HbA1c टेस्ट होता है इसको हम ग्लाइको हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है और ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो जब भी ये सिम्टम पेशेंट में दिखाई देते हैं तो वो नॉर्मल शुगर लेवल जांच करता है, लेकिन उस शुगर मशीन पे चेक करता है, लेकिन उस पर हमें कंफर्म नहीं हो पाता है कि हमें शुगर की प्रॉब्लम है या नहीं। अब हम इसके कारण को जाने, हमें ये टेस्ट क्यों करना पड़ता है? तो जब भी हम अपना शुगर जांच उस मशीन से करते हैं लेकिन उस पर हमें कंफर्म नहीं हो पाता है, उस पर कभी रेंज घट के आ जाती है और कभी रेंज बढ़ के आ जाती है। तो उस कंफर्मेशन को करने के लिए इस HbA1c टेस्ट को किया जाता है। ये जो टेस्ट होता है ये हमारे 3 महीने के शुगर के लेवल को रिकॉर्ड करता है, 3 महीने के हमारे शुगर के लेवल को बताता है। तो इसकी जो रेंज होती है अगर 5.7 से 6.4 है तो जिसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। इसमें पेशेंट को शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ सकती है, पेशेंट को शुगर हो सकता है। और यदि पेशेंट को
जो 6.5% के ऊपर पेशेंट की रेंज आती है HbA1c रिपोर्ट में, तो इसका मतलब है पेशेंट को शुगर है। तो जब भी ये टेस्ट करते हैं तो ये 3 महीने के शुगर के लेवल को रिकॉर्ड करता है और 3 महीने के शुगर के लेवल को दिखाता है कि क्या वास्तव में पेशेंट को शुगर है या नहीं। तो जब भी आपका ये 6.5 से ऊपर इसकी रेंज आती है तो पेशेंट को डायबिटिक माना जाता है, और जब भी 5.7 से 6.4 के बीच में आता है तो प्री डायबिटिक होता है, यानी कि पेशेंट को शुगर हो सकता है। तो ये कंडीशन शुगर का कंफर्म करने के लिए, ज़्यादा शॉर्ट भाषा में लें तो शुगर जो होता है उसको कंफर्मेशन करने के लिए, हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को कंफर्म करने के लिए इस HbA1c टेस्ट को किया जाता है। तो इसके कुछ और सिम्टम में भी यह शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जैसे मोटापन हो गया, और कुछ आनुवंशिक होता है, कुछ जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक जैसे किसी परिवार में किसी और को हो तो उसमें भी जेनेटिकली ये आ जाता है, आनुवंशिक होता है। और जब भी आपको ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो तुरंत आप ये HbA1c टेस्ट को कर सकते हैं, जिसके आधार पर उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता है। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद,